आप मेरे दोस्त आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक होंगे उर्दू हंसते मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है कि पाकि की ऐसी धुलाई आपने कभी नहीं देखी है। अच्छा जी, लोग से वीडियो पर लेंथ ही है, सब से बैठना पड़ेगा आप भी और हमें भी देखते भी आप भी इतनी कि लेंथ वीडियो कुछ ना कुछ तो खास कारण है, क्योंकि ज़्यादातर 30 मिनट 25 मिनट की होती है, ये अगर 44 मिनट्स किया कुछ ना कुछ तो बातें ऐसी हुई हैं जो लोग से इतना लंबा लेके जाएंगे वीडियो। हाँ देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो रिएक्शन के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। बहुत सारे दर्शकों ने मुझे इसके लिंक्स भेजे हैं कि भाई जरा इस पर रिएक्शन दीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको रिएक्शन देने में। तो चलिए, टॉपिक है हाउ इंडिया इज ग्रोइंग टू फास्ट, पाक मदरसा स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑन इंडिया। लेट्स सी भाई। मदरसा के स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बात करेंगे पाकिस्तान में तकरीबन 55 to 60% यूथ है, नौजवान है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की यूथ इस टाइम डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, एजुकेशन के हवाले से क्या सोच रखती है इंटरनेशनल लेवल के। अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, इवन अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनकी एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, एक मदरसे के एजुकेशन सिस्टम में और एक दूसरे एजुकेशन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया माशाल्लाह सवाल बहुत अच्छा किया है कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, इस निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि दूसरी कंट्री। मुझे लगता है कि एक मदरसा स्टूडेंट से ये सवाल पूछना ही गलत है। ये ठीक वैसे है जैसे मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं मैं, और मुझसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा काम कर रहा है। शायद गलत भी कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इंजीनियरिंग को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब मदरसे वाले से ये पूछना कि पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम कैसा है, जब वो उस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, तो वो कैसे बता पाएगा कि वो एजुकेशन सिस्टम कैसा है। जिस एजुकेशन सिस्टम का वो हिस्सा नहीं है, या जिस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा मैं नहीं हूं, मैं कैसे उसके बारे में बता सकता हूं कि वो अच्छा है, बुरा है, ठीक नहीं है, या बहुत अच्छा है? कैसे बता सकता हूं? तो ये मदरसा स्टूडेंट से ये सवाल पूछना ही बेमानी है। ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा किसी एजुकेशनलिस्ट से, जो कोई शिक्षाविद हो, जो इन सब पर नजर रखता हो, जो इन सबको जानता हो कि भाई मदरसे में कैसी एजुकेशन दी जाती है, उसके क्या फायदे हैं, और जो नॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स में दी जा रही है, कॉलेजेस में दी जा रही है, यूनिवर्सिटीज में दी जा रही है, उसके क्या मायने हैं। वो इसका सही आंसर कर सकता है। एक मदरसे का आदमी सही आंसर नहीं कर सकता। दूसरी कंट्रीज के अगर हम लोगों को देखते हैं, न्यू यूथ को देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से आईटी के काम में यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत आगे तक पहुंचे हुए हैं, जबकि हमारा मुल्क जो है इस मामले में पीछे है। हमारे मुल्क के अंदर बदहाली है, एक सुकून नहीं है। जब तक हमारा जो है सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के सियासतदान मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, तो कैसे हमारे मुल्क की जो यूथ है वो आगे जा सकती है। आपके मेरे एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जितने मदरसे हैं। क्या अगर मदरसे में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, साइंस को पढ़ाया जाए, आपके मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। हमारा जो कुरान मजीद है, जिसके अंदर जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लम पर नाजिल किया, उसके अंदर साइंस से भी ज़्यादा जो है चीज़ें मौजूद है। साइंस ने कहाँ से लिया है, साइंस पैदा कहाँ से हुई? साइंस कुरान मजीद से ले रही है। तो ये जो साइंस है, इसके अलावा हमारे मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात ठीक है, लेकिन ऑडियंस जो देख रही है जी उनके लिए मैं उनको एक पैगाम उनके लिए ये बताएं कि हमने मदरसों के थ्रू कौन सा आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट लाई, या दुनिया इसे हम देखें थोड़ी सी रियलिटी के साथ चलना चाहिए। दुनिया आईटी के ऊपर चल रही है, दुनिया जो है वो इसके अलावा मेडिसिन के ऊपर चल रही है। मदरसे जो सिस्टम है पाकिस्तान का, या ओवरऑल कौन सा ऐसा मेडिकल? असल में हम यही चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एक तफरीक बनी हुई है मुल्ला और मिस्टर, हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जिस तरह पहले एक ही जगह पे दोनों तालीम दी जाती थी, मतलब गोल कर गया सवाल। भाई कोई बताए तो कि मदरसे से निकला हुआ ये टॉप मोस्ट डॉक्टर है, मदरसे से निकला हुआ ये टॉप मोस्ट इंजीनियर है, मदरसे से निकला हुआ ये टॉप मोस्ट इन्वेंटर है, मदरसे से निकला हुआ ये टॉप इसने कोई साइंटिस्ट है जिसने रिसर्च की है, उसका नतीजा यह है कि कोई बहुत बेहतरीन दवाई बनी है मदरसे से निकलकर।
मैंने बोला ना, पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो अपने आप को बेइज्जत करते हैं, अपने मजहब को बेइज्जत करते हैं, अपने मजहब की बदनामी करवाते हैं। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो उसका कोई सबूत होना चाहिए, इसका कोई सबूत नहीं। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम भी पहले मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती थी इकट्ठे ही। जामियात वगैरह में कुरान मजीद की तालीम भी साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की तालीम इकट्ठे दी जाती थी। इसको तो आके लॉर्ड मैकाले ने जब हिंदुस्तान में वो आया, उसने एक नारा लगाया आके कि मैं मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम दे के जाऊँगा, मैं एक ऐसा निज़ाम देकर जाऊँगा कि जिसके साथ जो है मदारिस और ये दूसरे अलहदा हो जाएंगे, और उसने ये कर दिखाया। अब मदारिस को हम बिल्कुल इस चीज़ से अलहदा समझते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल अलहदा समझते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो मदारिस के अंदर तालीम दी जाती है, हमें जो अब इस वक्त सनद जारी होती है वो MA इस्लामियात HEC से मंजूर शुदा होती है। देखिए, डिग्री की आपने बात की, डिग्री जारी होती है MA इस्लामियात की, और नो डाउट डिग्री तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से भी आप हासिल कर लें, डिग्री का ऐसा फायदा नहीं है जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो हमारे पास। आपने बात की बरसगीर की, आपने बात की हिंदुस्तान की, वहाँ पे भी मदरसे हैं, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती नजर आ रही है। आप इससे मानते हैं कि नहीं कि वहाँ पे डेवलपमेंट? हमारा इदारा जामिअतुर रशीद जो है वो काम कर रहा है। आप कराची में जाएं, उन्होंने इस वक्त अल गजाली यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी लॉन्च की है, जो हुकूमत से मंजूर शुदा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनका IT का काम जो है वो बेसिक से एडवांस तक, जिसमें कंप्यूटर के कोर्सेज हैं मुख्तलिफ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के अलावा वीडियो एडिटिंग, ऑडियो मास्टरिंग वगैरह, ठीक है, बेसिक से लेकर मैंने ये खुद सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसे में कोर्स किए हैं। मैं खुद एक यार, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीजें, वेब डिजाइनिंग, ये स्किल्स हैं आपकी, ये स्किल्स हैं, ये साइंस नहीं है। साइंस वो है जिसने एडिटिंग बनाई, एडिटिंग का सिस्टम बनाया। साइंस वो है जिसने वेब डेवलपमेंट बनाई। साइंस वो है जिसने ग्राफिक डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। दैट इज साइंस, दैट इज टेक्नोलॉजी। वीडियो एडिटर भी हूँ, ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, तो आप जिस फील्ड में भी देखना चाहेंगे तो हम। इंडिया की अगर बात करें, वहाँ की यूथ एजुकेटेड ज्यादा है या उनमें एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है या नहीं? बिल्कुल, हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। उनको पे आगे बढ़ने का मौका दिया बिल्कुल उनको फराहम किया जाता है, उनको जो है उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है। जबकि हमारे यहाँ जो है, जो कोई अच्छी चीज़ मार्केट में लेकर आता है, जो कोई नया फार्मूला लेकर आता है, उसको ऐसे गायब कर दिया जाता है, ऐसे गायब कर दिया जाता है जैसे वो कोई आया नहीं था इस जगह पे। तो हमें, हमारी हुकूमत को ये चाहिए, हमारे इलाके का जो MPA है, MNA है, काउंसलर है, उसको चाहिए कि वो अपने इलाके की सतह पर देखे कि कौन सा बंदा किस सतह पर काम कर रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको फैसिलिटीज दे ताकि वो और अच्छा काम कर सके। अच्छा, पाकिस्तानी मदरसे का स्टूडेंट इंडिया के बारे में क्या सोच रखता है? इंडिया से अगर लोग देख रहे हैं, वो क्या, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच रखते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो हमारे वहाँ पर मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पर मैं कश्मीर की बात करना चाहूँगा, जब तक हमारा मसला कश्मीर उनके साथ हल नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो है, जो हमारी रियासत का नज़रिया है इंडिया के बारे में, वही नज़रिया हमारा है। जो हमारी रियासत बयान देती है, हम अपनी रियासत के मुकम्मल बयान के साथ खड़े हुए हैं इस वक्त। अच्छी बात है, रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि आपने कश्मीर की बात की, हमने क्या प्रैक्टिकली 75 साल में किया। सेकेंडली आपने बोला मुसलमानों पे जुल्म। यहाँ पाकिस्तान में बेसिक राइट्स, इवन इमरान खान साहब रिसेंटली कहते हैं कि ह्यूमन राइट ही नहीं पाकिस्तान में पूरे हो रहे, तो यहाँ पे तो हम भी मुसलमान, हुकूमत भी मुसलमानों की, अदारे भी मुसलमानों के, यहाँ पे क्या सिचुएशन है मुसलमानों की? नहीं, यहाँ पर जो मुसलमानों की मसला है, तो पहले मैं आपको मसला कश्मीर के हवाले से ज़रा ये मुकम्मल गाइडलाइन कर दूं कि मसला है कश्मीर को जिस तरह आलमी सतह पर उठाना चाहिए था, उस तरह अभी तक उठाया ही नहीं गया। किसने उठाना था? ये हमारे सियासतदानों ने उठाना था। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का काम है ये, जो हमारे मुल्क के बड़े हैं उनका ये काम है, ठीक है। हमारे मुल्क के असल में तो मसला यही है ना कि मुल्क पाकिस्तान जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, ठीक है। तो गुलाम चाहे हो जाए, अल्लाह ना करे, मतलब जो इस टाइम सिचुएशन बनी है वो आपके सामने है। क्या कश्मीर जो हम कहते हैं कि आज़ाद करेंगे, तो क्या आज़ाद हो जाएगा? हमारे कहने से आज़ाद नहीं होगा। तो फिर जब तक हम पूरी मुकम्मल जद्दोजहद नहीं करेंगे, जब तक वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि जब तक कोई मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी नहीं आएगा, जब तक तलवार नहीं उठाएंगे। हमारी फौज को चाहिए, रियासत को चाहिए कि उनके साथ जिहाद करके उनसे लिया जाए हमारा हिस्सा, हमारे मुल्क की शाहरग है वो। ठीक है, तो हमने कारगिल क्या है शारग? शारग, ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं शारग के बारे में, सुनिए। शेरक थी ना तुम्हारी, कट गई। अब पाकिस्तान के मुल्लाओं और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम
शारक कट गई। कटी हुई चीजें नहीं जोड़ी जाती, कट गई है। सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर का कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। कब निकलेंगे आप लोग इस चूरन से? इस चूरन से निकलो, अपने मुल्क के लिए काम करो। मैं बस इतना ही कहूं। बाकी 77 साल से कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हो, चिल्लाते रहो। तुम्हारी कई जनरेशंस चली गई कश्मीर करते करते, कई जनरेशंस आगे चली जाएंगी कश्मीर करते करते। होना कुछ नहीं। और मैं बता रहा हूं, अगर गैरती हो तुम लोग, पाकिस्तानी हो, पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों कह रहा हूं, गैरती हो, चलो वहां तो बहाना बना देते हो कि फिलिस्तीन में जाने का रास्ता नहीं है, सब ब्लॉक किया हुआ है। कश्मीर का बॉर्डर तो तुमसे मिलता है क्या? 25 करोड़ में से 1 लाख पाकिस्तानी नौजवान, तुम में गैरत नहीं है, गूदा नहीं है तुम में पीछे? उठाओ तलवार और आओ कश्मीर की तरफ। सिर्फ 1 लाख पाकिस्तानी मुसलमानों को, जो कलमागो मुसलमान हैं, उनके नौजवानों को चैलेंज करता हूं मैं। उठाओ तलवार और आओ। है पिछवाड़े में दम, आओ ना। बातें करते रहो, 77 साल से बात कर रहे हो, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? फिलिस्तीन नहीं जा सकते हो, बहाने मारते हो फिलिस्तीन जाने में। डंकी मार के कहीं चले जाओ वो अलग बात है, जाने में मर जाओ वो अलग बात है, लेकिन फिलिस्तीन तो जाओगे नहीं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करोगे, हाय फिलिस्तीन, मैं चला जाऊंगा फिलिस्तीन, मैं चला जाऊंगा फिलिस्तीन। अब जाने वाले को कोई रोक सका है? जाओ तो सही, जाओ तो सही। रास्ते में ईरान पड़ता है, मुसलमान देश है, जब वो सुनेंगे कि तुम फिलिस्तीन जा रहे हो तो तुम्हें रास्ता देंगे। उसके आगे इराक है, सुनोगे मुसलमान देश है, आगे जाओगे तो जाओ, लड़ो जाकर। लेकिन वहां पे सिर्फ हवा हवाई बातें होंगी, बेगरती हो तुम लोग। अबे यहां तो बॉर्डर मिलता है ना, यहां बॉर्डर तक आने तक तुम्हें कोई रोकेगा क्या? हाँ, बॉर्डर पे पहुंच जाओगे, जब इधर आओगे तो उसकी गारंटी फिर मैं नहीं लेता कि जिंदा बचोगे, कि सीधे 72 हुरों के पास पहुंच जाओगे। तो तुम्हारा काम तो आसान हो जाएगा ना। एक तो तुम शहादत देने के लिए पैदा होते हो, तो इंडियन आर्मी हमारी शहीद भी कर देगी। दूसरा, तुम्हें इस लाइफ में कुछ चाहिए नहीं, 72 हुरे चाहिए, वो तुम्हें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा फटाक से। तो मैं पाकिस्तान के 1 लाख नौजवानों को चैलेंज करता हूं, 25 करोड़ में से 1 लाख नौजवान निकलें, तलवार उठाएं और आएं। हम स्वागत के लिए तैयार हैं। और बताओ, इससे भी खुला कोई ऑफर होता है क्या? कारगिल के टाइम पे कोशिश की थी तो क्या सामना करना पड़ा? और दूसरे नंबर पे अगर आप बात करते हैं, लड़ाई की तरफ जाते हैं, जंग की तरफ जाते हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ ये सोल्यूशन नहीं है। असल में जब आलमी इदारों ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हक है। कौन से आलमी इदारे ने? आलमी इदारे ने जब करारदाद मंजूर हुई, पेश की गई, वहाँ से आलमी इदारे ने बोला है कि कश्मीर पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब ये बात रखी गई कि ये मुल्क हमारा है, ये जो रियासत है, आज़ाद रियासत, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है, शुरू से इसके ऊपर जो है ना, डिस्प्यूटेड एरिया यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, लेकिन वहाँ रहने वाले कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मुसलमान की आंख में दर्द हो तो दूसरा मुसलमान भी उस दर्द को महसूस कर सके। जब हमारे एक मिनट, जब अगर हमारे मस्जिद अक्सा के अंदर जितने हमारे मुसलमान फलस्तीनी भाई मौजूद हैं, जब अबे हुतिये, कश्मीर की बात हो रही, कश्मीर की बात करना। जहां पर फैक्ट आया फंस गया ना तू, बात घुमाने लगा। उन पर कोई हाथ उठाता है तो हमें यहाँ पर तकलीफ होती है, हम उस पर आवाज उठाते हैं। इसी तरह चाइना में भी मुसलमान मौजूद हैं, आपको आइडिया है, पढ़े लिखे जी। मुझे उनके लिए हमने कितनी आवाजें उठा दी, कितने हमने अपने असेंबली में आके ये बिल पास करवा दिए कि चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हम तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो वो मुसलमान नहीं में हम क्यों नहीं करते? चाइना से बेशक हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन हम चाइना की हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस तरह मुसलमानों पर जुल्म ना करें। हो सकता है कल को भी उनके साथ यही रवैया अख्तियार किया जाए, जिस तरह अब अमेरिका के साथ हमारा रवैया है, जिस तरह हमारा इसराइल के साथ ये रवैया है कि हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कल को ये वक्त भी इनके बोला
ये हवा हवाई बातें हैं। जो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर वैसी एक घटना तुम बता दो भारत में ना, मान जाऊं मैं। चाइना में मस्जिदों को टॉयलेट में बदल दिया गया, टॉयलेट में। एक खबर बता दो कि पाकिस्तान छोड़ो, भारत में टॉयलेट में बदल दिया गया हो किसी मस्जिद को, बता दो। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें चाइना में तोड़ डाली गई, डिमोलिश कर डाली गई, नष्ट कर डाली गई। तुम बता दो कि भारत में कितनी मस्जिदें ऐसे तोड़ी गई हैं, बता दो। अब बाबरी का मत कहना यार, बाबरी मस्जिद हमारा मंदिर तोड़कर बनाया गया था, उस जमीन हमारी थी, हमने वापस ली, ये मत करना। उसके लिए हमने कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी। कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही चाइना में, दाढ़ी नहीं रखने दी जा रही चाइना में, डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है चाइना में। बता दो एक भी काम ऐसा भारत में हो रहा है? अबे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी गैरत नहीं है, तुम्हारे दम नहीं है कि चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर दो। कर पाए हो आज तक एक भी प्रोटेस्ट? करके दिखाओ जरा। पूरे पाकिस्तान को एक और चैलेंज, चाइनीज एम्बेसी के सामने जाकर प्रोटेस्ट करके दिखा दो इस्लामाबाद में, तो मान जाए। जो टीएलपी वाले कहते हैं हाय इस्लाम, हाय इस्लाम, करके दिखा दो, मान जाओ मैं। ना कर पाओगे, डर है, खौफ है तुम्हें। तुम खाली झूठी बातें करते हो, फेक बातें करते हो तुम। इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आपने ये जो इस टाइम गवर्नमेंट की तारीफ की है शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने कंटेनर भेजे हैं, आपको पता होगा। वो झूठ है, वो खबर झूठी है। वो पहले से ही इमरान खान साहब के दौर में एक बंदा यहाँ से उसको यूनाइटेड स्टेट लेकर गया, अरब इमारात लेकर गया, ठीक है। वहाँ से फिर उसने उनको उधर ट्रांसफर किया और जाकर ये बताया कि ये मैं पाकिस्तान से लेकर आया हूँ और इस हमारे तजारती ताल्लुकात शुरू हो गए हैं। ये सरासर झूठी खबर है। आपने तो ये खबर भी सुनी थी कि जब सलीम साफी साहब ने तजिया किया था कि आप भी बोलना चाहेंगे तो अगर आ जाए अगर। जी जी। इसराइली तैयारा जब पाकिस्तान की हदूद में उतरा था, हाँ। इमरान खान साहब का दौरा हुकूमत था, उस वक्त आपने इस पर इशू पर आपने कोई आवाज नहीं उठाई। उस वक्त आपने कोई तो काम है, जो भी खबर हो उस टाइम पे आपको नहीं पता हमने क्या खबर की होगी। जी, इस जी। टाइम पे हमारा सिर्फ काम ही ये है कि पब्लिक तक रियलिटी लाई जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जाए। मेरे भाई ये इनकी आप बात सुन रहे थे वहाँ पे खड़े होके, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं पाकिस्तान की यूथ इस टाइम क्या सोच रही है। हमारा बेसिक इशू डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन को बेहतर करना होना चाहिए, नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करना होना चाहिए, या फिर बेसिक इशू हमारा हम जज्बाती नारे लगाते रहें या किसी के खिलाफ दुश्मनी वाली स्टेटमेंट देते रहें, जिहाद वाली बात करें या लड़ाई की बात करें? देखिए जी, सबसे पहले तो जो जितने भी कौम इंटरनेशनल लेवल पूरी दुनिया में जो कौमें तरक्की की है, उनकी बेसिक जो वजह रही है वो तालीम रही है, ठीक है। जिस कौम को तालीम या शऊर आ जाता है तो फिर वो उनको पता लग जाता है रियलिटी क्या चल रहा है। अभी जो हम बेसिकली जब हम पाकिस्तानी होते हैं तो हम किसी मज़हब या किसी भी हम उसके अकलियत या अक्सरियत नहीं होता है, हम सारे पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है। सोच ऐसी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए। तो उसके अंदर हमारे जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, बेसिकली पाकिस्तानी शहरी की बात हम करेंगे तो सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान के लिए जो बेहतर चीज़ है हमें उसको फोकस करना चाहिए, ठीक है। हमें ना इसमें कोई मज़हब कार्ड खेलना चाहिए, ना हमें इसके अंदर किसी पॉलिटिशियंस की पीछे लग जाना चाहिए। हमें सिर्फ वो फैसला करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अच्छा, बात मैं इनसे कर रहा था इंडिया की, उनका एजुकेशन सिस्टम कहाँ डेवलपमेंट की तरफ, आईटी में कितना ग्रो कर रहे हैं, इसके अलावा दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, मतलब कोई एक फील्ड ऐसी नहीं जिसके अंदर हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते उनकी। मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जिस तरह भाई ने बात की तालीम हमारी बेसिक होनी चाहिए, जिसी तरह जब आप सल्लम नहीं आए थे दुनिया में तो आप सल्लम के आने से पहले जो अरब का मुआशरा था उसको हम ज़माना जुल्मत नहीं कहते, उसको हम ज़माना जबरियत नहीं कहते, हम कहते हैं ज़माना जाहिलियत। सुना है, ज़माना जाहिलियत में जब आप सल्लम आए तो आप सल्लम ने आकर ये नहीं कहा कि तुम सीधे हो जाओ, तुम अखलाक ठीक कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आपने आके पहले फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। एजुकेशन, यही बात है ना। तो आज हमारी एजुकेशन किधर है? आज हमारी एजुकेशन किधर है? देखिए जी, अगर अभी हम बात करें कि अपना इंडिया की हमने एग्जांपल सेट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की हम एग्जांपल किसी कंपनी को आउट कर रहे हैं, देखिए चाइना की एग्जांपल ले लें। एग्जांपल है, देखिए अब चाइना इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि हर बंदा वहाँ बैठे हो, ठीक है, हर बंदा वहाँ पे काम करता है, ठीक है। वो मज़हब को बीच में नहीं लेके आते, ठीक है। हम पाकिस्तानी है। अब हम बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने अपनी कब्र का हिसाब देना है, ठीक है। हमने बेसिक चीज़ें, अगर इंडिया ने ग्रो किया आईटी में वो 5वें नंबर पे, तो मेरे भाई उसकी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, ठीक है। उनका जो है, उनके जो बंदे इटसेल्फ है, उनके अंदर क्रिएटिव माइंड है, ठीक है। वो अगर पॉलिटिक्स में भी आते हैं तो वो एक लिमिटेड उसके तक आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी हर चीज़ को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। मज़हब ले आते हैं हम, उसको कोई से भी कश्मीर का इशू ले आते हैं, सारे मामला देखें।
कोई भी आप किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी से हैं, कौन बंदा चाहेगा कि कश्मीर पे जुल्म हो? आप चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। आप चाहेंगे कोई सर? इंसान दुनिया मैं का, चाहूंगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों नहीं को छोड़ो, चाहेगा, दुनिया का ठीक कोई है। इंसान नहीं देखिए, चाहेगा। एक वो सबसे लेकिन बलूचिस्तान पर तो जुल्म नहीं दिखता क्या? अब बलूचिस्तान में रहने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? उन पर जुल्म नहीं दिखता क्या? पारा चिनार में जो 50 से ज्यादा शिया मुसलमान मार दिए गए, क्या वो मुसलमान नहीं है? उन्हें किसने मारा? मुसलमानों ने मारा। क्या वो जुल्म नहीं है? आए दिन शिया मस्जिदों में जो धमाके होते हैं पाकिस्तान में, उसमें सैकड़ों शिया मुसलमानों की जान चली गई है। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो जुल्म नहीं है? क्या इसके खिलाफ कोई रैली निकली क्या? हाँ, रैली निकली है। शिया काफिर की रैली निकली पाकिस्तान में। शिया काफिर की रैली निकली। मेरे मंडोर की पिक्स है। ये कौन है? ये मुसलमान है सर? ये मैं नहीं दिखा सकता ना सर। ये देखें, ये कौन है? इनके चेहरा कितना प्यारा है, ये देखें सर। बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा, मेरी टॉपिक टीवी पे, ये टॉपिक की टीवी तरफ पे। आते हैं। अच्छा चले, मैं आपको ये- व्हाट्सएप पे भी दिखा नहीं, दूँ। नहीं, ठीक है। अरे सर देखें, एक मिनट सर, देखें मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं ना यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, मजहब कार्ड ये है क्या? ये मैं आपको स्टेटस भी दिखाता हूँ। ये मेरी आ गई डीपी, ये देखें, ये मेरे मंडोर है। ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे स्टेटस आप देख लें, इसमें ये आप क्या है, हमने हर शाह को एहतराम के काबिल समझा, किसी के दिल में क्या है खुदा जाने। ठीक है, इसमें ये क्या, अगर अक्सर मर्द खामोश हो जाते हैं जब घर वाले और मुआशरे दोनों में। इस्लामिक स्टेट ठीक है, देखें, अब मैं अब मौलवी, इसके लिए जरूरी कि मैं मौलवी हो जाऊँ? गलत। ये अब ये देखें, इस चीज को अडॉप्ट करें। जुम्मे को मैं देखता हूँ कि मेरे कितने ही दुनियादार दोस्त हैं, उनके स्टेटस देख कर लगता है कि वो मतलब अब मैं वैसे बता रहा हूँ, जुम्मा नहीं है आज, मैं जुम्मा नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। मैं मम्मी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बड़े हैं, इन दोनों की बातों में कौन बेहतर? इस मामले में नहीं पड़ता भाई। चले, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते तो मैं अपने दोस्तों को जब स्टेटस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं उनसे मजहब में पीछे हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। यही टॉपिक बात इकॉनमी, पाकिस्तान की यूथ और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मदरसा के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? जो भी है मदरसे के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यार ये बंदा पहले भी किसी वीडियो में आ चुका है और इसने उल्टी पुल्टी बातें की थी, मुझे याद आ रहा है। पता नहीं ये वही है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सब पाकिस्तानी और सब मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करना है। सब ने कहा इनको डिवाइड ना करें आप कि कौन बेस्ट है कौन गलत है। आपके व्लॉग्स मैंने पहले भी देखे हैं, आपके व्लॉग्स मैंने पहले भी देखे हैं और आपकी मैं तलाश में था। आप इंडिया को बड़ा रिप्रेजेंट करते हो। ये इंडिया के वीडियो देखे, ये इंडिया का सिटी है, आप इंडिया के नुमाइंदे हो। आप इंडिया के नुमाइंदे हो। मैंने अभी इधर मेरे भाई मेरी बात सुने एक मिनट। माइक आप क्या कहते हो? मैं इधर आधे घंटे से हम बहस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आपको लगा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ यही आपके अदर व्लॉग्स में मैंने देखा है। अभी आप मेरे को ये वीडियोस में मैंने देखा है आपको। सवाल उन्होंने किया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशन इंडिया की सिस्टम बात है, यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। We will talk about the पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन। इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन भाई, हम पाक साफ सुथरे लोग हैं। उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रीने नहीं है। उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो चाहलों के साथ बात। अरे वो तो कुत्तों, लैट्रिन नहीं है। अच्छा, तेरी औकात क्या है पाकिस्तान में बे? तेरी औकात क्या है? 2 कौड़ी की औकात होगी तेरी। घंटा तेरी गली में कोई ना पूछता होगा तुझे। चल, तेरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अभी 2-3 साल पुराना बयान है, टॉयलेट नहीं है ना हमारे यहां, तेरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनवाता हूं। अब देख, दुनिया तो तेरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात मानेगी ना, तेरे जैसे गलीज आदमी की बात तो मानेगी नहीं, जिसके पास फैक्ट नहीं है, जो हवाबाई बातें करता है, जो झूठ बोलता है, फेक न्यूज फैलाता है। क्योंकि वो तेरा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब उसने ये बात की थी ऑन रिकॉर्ड। सुन। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है। हमारे से आगे निकल के हमारे हालात थे उनके भी। तो जाके उसी टॉयलेट में मुंह धो ले अपना, समझा? क्योंकि जब तेरी बात होगी और तेरे सामने तेरे प्राइम मिनिस्टर की बात होगी तो दुनिया बात तेरे प्राइम मिनिस्टर की मानेगी, किसी 2 कौड़ी के पाकिस्तानी की नहीं मानेगी। पहली बात तो तू पहले ही फेल हो गया यहां पर।
और लेकिन हाँ, इस बात से मैं तेरे सपोर्ट करता हूं कि भाई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया का नाम लेना बंद कर दें, इंडिया से कंपैरिजन बंद कर दें, इंडिया की बात ही मत करें। बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करता हूं। से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं। आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो यार। कंपैरिजन मुर्दों का रेप कर देते हैं जी तेरे यहां, मुर्दा लड़कियां नहीं छोड़ते तेरे यहां, कब्रें खोद खोद कर निकाल कर महिलाओं के साथ रेप करते हैं। और बता, सबूत दे रहा हूं मैं, देखता चल। तेरे यहां 60 साल के बुढ़े, दाढ़ी रखी हुई, सुन्नत रखी हुई, उसका किसी लड़की का खाली बाजू दिख जाता है तो उसका पता नहीं क्या खड़ा हो जाता है। सुन, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये देखो, ये है हमारी कौम। मैं दवाई लेने आई हूँ यहाँ पे फार्मेसी में, और ये बुढ़ा मेरी बात क्यों सुन रहा, मुझे कह रहा है मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ मेरे बाजू देख के, मेरे सिर्फ बाजू देख के ये अट्रैक्ट हो रहा है, इससे लग खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आई एम सॉरी, आई टेक माय ऑल माय वर्ड्स, मुस्लिम ना भी हो, आई टेक ऑल माय वर्ड्स बैक। पूरी दुनिया में मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन भी है, माइनॉरिटी भी है यहाँ पे, आई समझ। तो पेट खड़ा हो रहा है तुम्हारा, बाजू देख के खड़ा होता है किसी का है, बाजू देख के तेरा खड़ा होता है। इतना तुझे अपने ऊपर काबू नहीं है। हज़रत यूसुफ की कहानी पढ़, कुरान की बात करते मेरे साथ। बेटा नंगा कर दूंगा मैं, नंगा कर दूंगा मैं। करना है तो हमारे पाई की कौम से करो, ठीक है। हमारे से इकोनॉमी की बात करो, हमारे अपने मसलों के बारे में बात करो। दुनिया की 5 वाई इंडिया, आपकी हर बार में इंडिया की होता है, देखिए आपकी हर बार में इंडिया की होता है। आप जवाब देने का मौका इंडिया ये, हम ये, इंडिया ये, इंडिया आप देने का मौका देंगे। मैं अपने पाकिस्तान में खड़ा हूं, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। आप मेरी दो लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, हाँ मेरा पाकिस्तान है कि सबको उन्होंने इक्वल रखा है। हमारे यहाँ जैन मंदिर भी है, हमारे पास मस्जिद भी है, हमारे पास चर्च भी है, हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। वहाँ पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता ना, ये बता मुझे, ये बताएं। यहाँ पे पाकिस्तानी और जो है खुद तमीर करवा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे हिजाब खींचे जा रहे हैं, हिजाब खींचे जा रहे हैं। ऐसे फेयर नहीं होगा। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि फंस गया फंस गया भाई, फंस गया तू। अब जो तूने ये पैमाना दिया, जो ये बात कही कि हमारे यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ये भी है, वो भी है, हम इक्वालिटी, हम ये, हम, अब तू फंस गया इसी फैक्ट में। अब मैं फैक्ट लेकर आता हूं बेटा, कपड़े फाड़ दूंगा मैं तेरे। पिछली बार भी शायद मैंने तेरे कपड़े फाड़े थे, तू फिर आ गया। शर्म तो आती नहीं है। मोहल्ले वाले को समझाऊं इसे। मस्जिदों की तूने बात कही ना, चल। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में, और सेकंड नंबर पर पता है क्या है? भारत है। 3 से 5 लाख मस्जिदें भारत में हैं। अरे मैं नहीं कहता, ये दुनिया भर की रिपोर्ट्स कहती हैं, समझ रहा है। तो अगर मुसलमानों पर जुल्म होता तो इतनी ज्यादा मस्जिदें नहीं होती यहां पर। और पाकिस्तान में कितनी मस्जिद है? 3 लाख। लेकिन वहां की मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, मारे जाते हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं वहां पर, भारत में नहीं होते। ठीक है। चर्चेस की बात की है तूने, जड़ावाला में क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, ये सब हम सब ने देखा है कि जड़ावाला में क्या हुआ। 21 से ज्यादा चर्चेस जला दिए गए, हमने देखा। पूरे पाकिस्तान में 1432 चर्चेस हैं। जुलाई 12, 2024 तक की रिपोर्ट है। भारत में पता है कितने चर्चेस हैं? 28,000 से ज्यादा चर्चेस हैं भारत में, 28,000 से। और ये ग्रो हो रहे हैं, हर साल ग्रो हो जाते हैं। अगर जुल्म हो रहा होता तो चर्चेस में नहीं होते। और आता हूं मैं तेरे बेटा, तूने मंदिरों की बात की। 1947 में 2000 से ज्यादा मंदिर थे पाकिस्तान में। आज कितने मंदिर हैं? रिपोर्ट बता रही है अगस्त 2021 तक की रिपोर्ट के मुताबिक 13 ऑपरेशनल हिंदू टेंपल्स है पाकिस्तान में। कुछ कहते हैं कि ये 20 के करीब है। 20 मंदिर हैं सर, 20 मंदिर। और इन मंदिरों के साथ, और इन पर कौन काबिज है ये भी बताता हूं। ये मैं नहीं बोलूंगा, पाकिस्तानी सबूत दूंगा ना यार। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में क्या कहा गया है, सुन लीजिए। कि 1830 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ। और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी, फिर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है। आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं, और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में
ये कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्योहार किस दिन होता है। समझे? और दिखाता हूं। एक सीताराम टेम्पल है पाकिस्तान में, उसको चिकन शॉप में बदल दिया गया। देखो, ये है सीताराम मंदिर, आपको दिखाने वाले हैं। जो ये इसके दरमियान भी ओम भी लिखा हुआ है और हिंदी भी लिखी हुई है। ये पढ़ के कमेंट में बताएं कि क्या लिखा हुआ है। दरमियान में तो ओम लिखा हुआ है, इसके साइड में क्या लिखा हुआ है? सा फरान आया है। इस तरफ ये है चिकन शॉप है, ये मंदिर के नीचे ही चिकन शॉप लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इस साइड पे भी, इधर भी हिंदी लिखी हुई है, ये भी हिंदी लिखी हुई है। एक श्री कृष्णा टेम्पल है पाकिस्तान में, उसको मस्जिद में बदल दिया गया। देखो, तो ये हमारे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और ये एक मंदिर हुआ करता था, ये इसका मेन गेट हुआ करता था, जो कि अभी इसको बंद कर दिया गया है और इसका मेन जो गेट है वो दूसरी साइड है। तो ये मदरसा है, ये मस्जिद एक बना दी गई है, ठीक है। यहाँ ये पहले जो मदरसा था ना, ये हिंदुओं का मदर होता था, यहाँ पूजा मंदिर हुआ करता था। हाँ, पूजा करते थे। तो अब जो है ना ये मदरसा है, मस्जिद है, मुसलमानों की इबादत गाह है। अब इसके बाद भी कहोगे तो फंस गए ना बेटा। अब जरा मुझे दो तुम सबूत कि भारत में किस मस्जिद को कसाई खाने में बदल दिया गया और किस मस्जिद को जो है वो मंदिर में बदल दिया गया। अब बाबरी मस्जिद मत कहना, बाबरी मस्जिद तो मंदिर तोड़ के बनी थी हमारी, और सुप्रीम कोर्ट से 500 साल की लड़ाई लड़ी है तब लिया है हमने, समझे? तो बेटा इसलिए मुझे बड़ा मजा आता है जब पाकिस्तानी इस तरह की बातें करते हैं ना, फैक्ट लेकर आता हूं, फिर मैं ठोक डालता हूं। इंडिया का जिक्र ही नहीं करना, तो फिर इसका मतलब वो भी। और इमरान खान साहब की बात करें, वो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो? अपने कश्मीर की अपने कश्मीर में बात कर रहे हैं। वो अपने कश्मीर में जाके अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया को वो किस तरह तारीफ नहीं कर रहे। वो कह रहे हो कि मैं इंडिया में जाके ये करके आऊं, इंडिया में जाके बायलैटरल रिलेशन की उनको वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहां पे वो दोबारा कश्मीर का इशू छेड़ के आए, जिसकी वजह से इंडिया के बच्चे की मैं कहूंगा कि आग लगा कर आए हैं। सबसे बेस्ट काम करके आए वो बंदा, दोबारा जाके वो जिक्र छेड़ गया इंडिया का। और इंडिया की बात नहीं करनी, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करो। बार बार इंडिया छोड़ चाले, इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं है। जहाँ लैटरीन नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे? और वो जाहिल कौम है, वो दरख्तों से शादियां करते हैं हमारे साथ। हम मुसलमानों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो यार। एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी की सुन्नत पे चलने वाले मुसलमान नहीं रहते। और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन वो देखो उनकी जहालत देखो, उनकी मुसलमानों की, वो पढ़े लिखे, वो इंग्लिश बोलते हैं, मुसलमान नहीं रहते, वहां पे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। उनके हिजाब खींचे जा रहे हैं, उनको उनकी मस्जिदों को बंद किया जा रहा है वहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे मुसलमान की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में तमाम अदारे मुसलमानों के कंट्रोल में है। मुझे एक मिनट जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान में मुसलमान पब्लिक है सारी। यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है, इमरान खान साहब ने कल ये बोला है यूनाइटेड नेशंस कहाँ पे सोई हुई है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की पाबंदी। अपनी इशू है, यानी ये एक बात है कि पाकिस्तान में मुसलमानों को कत्ल करो, पाकिस्तान में मुसलमानों को मारो, तो वो यानी हम अपने इधर पाकिस्तान के इशू जो भी हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं। वो मुसलमान नहीं मर रहे। तो भारत के इशू है ना भाई साहब, तो क्यों चढ़ रहा है? तेरा बीपी क्यों बढ़ा हुआ है? मजा आता है यार ऐसे आदमी को, बीपी खुद का बढ़ा हुआ है इसका। ये कह रहा है हिंदुस्तान के बच्चे को जला के रखा है, जलन कहाँ दिख रही है, कहाँ से निकल रही है वो दिख रहा है। बहुत मजा आ रहा है यार। वो मुसलमान नहीं, इंसान मर रहे हैं, वो हमारे अपने मसले हैं। यही बात है, इंडिया के साथ इंडिया की बात क्यों? अब यहाँ पे अगर मरे तो वो इंसान वहाँ पे नहीं मरे, यहाँ हिंदू कह के नहीं मारा जा रहा है, ये हिंदू है, इसको हमने वहाँ पे मंदिर नहीं जाने देना। श्रीलंका के मैनेजर थे, उनके साथ जो हुआ, पेशावर में एक सिख के साथ जो हुआ, उसके अलावा अगर आप सिंध की बात करें वहाँ पे जो होता है, आप क्या वो कहेंगे वो भी इंसान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इंडिया में वहाँ पे जाति, अब यहाँ की बात, यहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही, वहाँ पे बात हो रही है। भाई ये जो छोटे मोटे मसले ना हर एक स्टेबल कंट्री में होते हैं, एक स्टेबल कंट्री में ये मैटर्स होते हैं। एक घर में बहन भाइयों के मैटर्स होते हैं, उसको मैं दूसरे। पाकिस्तान स्टेबल है। कितना बड़ा चमन हुतिया है यार ये। अबे चमन हुतिये।
तेरे आसपास खड़े लोग तेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं भी फिर भी तेरे दुश्मन देश का आदमी हूं। तेरे आसपास खड़े लोग तेरे पे हंस रहे हैं, और जो जिस तरह की बातें कर रहा है ना, उससे लग रहा है कि तेरा दिमाग मेंटल हो चुका है। तू जाके दवाई खा। ओ सॉरी, दवाई देख लियो, मेड इन इंडिया ना लिखा हो दवाई पे। और अगर मेड इन इंडिया दवाई तूने खाई होगी ना, तो शर्म आनी चाहिए तुझे। हमारा नमक खाकर हम ही के खिलाफ भौंकता है। खैर चल, तेरा तो काम है भौंक भौंक भौंक। कैसे कंपैरिजन करूं उसको? मैं अपने दुश्मन के कैसे मैं मुसलमान हिंदू ले आए यहाँ पे, हम कहे घर में। व्हेन यू टॉक अबाउट, आप जब बात कर रहे हो इंडिया के बारे में, इंडिया ये इंडिया में, तब मैंने आपको इंडिया का आईना दिखाया है। इंडिया का आईना ये है, मैं खुद कहता जहाँ लैट्रीन नहीं है, पकड़ अनपढ़ जाहिल लोग हैं, गुर्बत के हमारे लोग हैं। वहाँ 50 रुपए में प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है, वहाँ बाप का पता नहीं है। सुन रहे हैं भाई साहब इसको? जो भी पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, क्या आप इसकी बात से सहमत हैं? क्या भारत अनपढ़ जाहिल लोगों से भरा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हो चुका है, और आईएमएफ का कहना है कि 2027 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ये जाहिलों का काम है। और पाकिस्तान इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि वो पता नहीं उनकी इकॉनमी कहां घुसी है, समझ में नहीं आती। हमारे यहां तो एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा बड़ी, उसके पास एसेट्स हैं, पैसे हैं, रेवेन्यू है। आईएमएफ का कहना है कि 2047 तक भारत की जो इकॉनमी होगी वो 55 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। आप जरा ईमान पर हाथ रखकर, कुरान पर हाथ रखकर कहिए कि क्या ये अनपढ़ जाहिलों वाले देश में ये मुमकिन है कि 55 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी 2047 तक वो बना देंगे? क्या ये अनपढ़ जाहिलों वाली कौम का काम है? अनपढ़ जाहिलों वाली कौम का काम यह है जो पाकिस्तान है। 77 ईयर्स में आपकी इकॉनमी कहां पहुंची है? 77 ईयर्स में आपकी इंडस्ट्रीज कहां पहुंची हैं? फैक्ट्रियां छोड़ छोड़कर भाग रही हैं। अभी रिपोर्ट आई है 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां आपके यहां बंद हो गई। 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां आपके यहां अभी बंद हो गई हैं। यह अनपढ़ जाहिलों वाली कौम का काम है, और नहीं तो किसका है? और वहीं भारत में $350 मिलियन से ज्यादा का स्टार्टअप्स इस बार नए में शुरू हो गया है इस ईयर। अनपढ़ जाहिल कौम किसकी है और कहां पर लैट्रिन नहीं है, तो देखो वो क्या कर रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं कहता हूं ना, बड़ा मजा आता है भाई साहब ऐसे लोगों को भरे बाजार नंगा करना, कि इसके घर वाले भी जब देखें तो इसको शर्म भरी निगाहों से देखे कि तू क्या करके आया, पूरे खानदान की इज्जत तूने मिटाई है, तू क्या बोल कर आया है। तू मोहल्ले वाले इसे चढ़ाएंगे, देखेंगे अगर मेरा वीडियो, तो क्या बोल कर आया है तू। और अब इंडिया की ये साथ बात करता ना, मैं बात करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए। हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत ऊपर है। वहाँ पे आज हम यहाँ पे खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। आज हम यहाँ पे खड़े होके जज्बाती स्टेटमेंट दे देंगे। इससे क्या पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जाएगा। हमारे मैटर है। मतलब हम डेवलपमेंट की बात ना करें, हम ये बात ना करें कि अगर दुनिया का हर कंट्री इंडिया को बीच में लाके बात मत करें, इंडिया को बीच में लाके बात मत करें। बात करते हैं, क्यों आगे निकल गया, ये मेरा सवाल। क्यों आगे करो, क्यों निकल गया? अच्छी पॉलिसीज है वहाँ पे, बांग्लादेश की बात यही रोना मैं रोता हूँ भाई। यहाँ पे लेके आओ पॉलिसी। इंडिया की बात क्यों करते हो आपके वीडियोस में? इंडिया की वीडियो दिखाते हो, इंडिया के शहरों की वीडियो दिखाते हो आप। चाइना की बात भी ना करें। चाइना तो पूरी दुनिया के लिए एग्जांपल है। अच्छा, वो भी नॉन मुस्लिम है, वो भी नॉन मुस्लिम भाई। उसकी बात करो जो हमारे साथ। वो अब देखें आप, ये मुनाफिकत हो जाती है। अच्छा, जो हमारे साथ, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ है वो अच्छा है, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ नहीं वो अच्छा नहीं। इंडिया हमारे साथ नहीं है। इंडिया के साथ, इंडिया की बात मैं अब कब कर रहा हूँ? बीच में मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, हम उनकी उसकी बात करो, मैं बात करूँ। डेवलपमेंट है। अबे तो तेरा पाकिस्तान कौन सा हमारे साथ है बे? जब तू कहता है कि इंडिया हमारे साथ नहीं है, तो तेरा पाकिस्तान कौन सा इंडिया के साथ है बे? फिर बात बनती ना, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ होता और भारत कहता कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, तब तू कहता कि इंडिया हमारे साथ नहीं है। अबे तो तू कौन सा हमारे साथ है बे? नॉन मुस्लिम है इसमें, नॉन मुस्लिम की क्यों बात आ गई आप? हाँ, अभी आप ये बात कर रहे हैं वो हिंदू हैं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन ना करो। अभी आप कह रहे हैं चाइना की बात करो, हमने क्यों दोस्ती की? जो हमारे हक में हम उनसे दोस्ती करेंगे। हमारी दोस्ती चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में, ये बताइए। सवाल मैंने इनसे भी पूछा, आप बताइए ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे। चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में है? चाइना के मुसलमान, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। चाइना के मुसलमान तो हमारी मासूमियत। लेकिन बात ये टॉपिक मेरा ये कि तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो हमारे मुल्क में। मैं जानता था यही कहेगा, ये मैं जानता था ये यही कहेगा, क्योंकि आपके लीडर्स भी यही कहते हैं।
इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट वाले सुनिए जरा, जब भी उनसे उइगर मुसलमानों के बारे में, चाइना के बारे में पूछा गया, जबान पे ताला लग गया। मुझे नहीं पता वहां पर क्या हो रहा है, सुनिए। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I don't know much about this problem. ये है दोगला पाकिस्तान, और ये है दोगले पाकिस्तान की औलादे नहीं कहूंगा, सब नहीं है ऐसे, ये इस टाइप का आदमी, दोगले पाकिस्तान का दोगला एक पैदाइश। एक अब सच बात करने की हिम्मत रख, हम हिंदुस्तानियों से सीख सच बात करना। जहां पे हमारी कमजोरी है, हम मानते हैं कि कमजोरी है और हम उसको ठीक करते हैं। तुम्हारी तरह दोगली बातें नहीं करते हैं। इंडिया वो भाई, हम मुसलमानों के मसले हैं, हम कोई भी कंट्री में बात करें। अभी भी कई मैटर चाइना के हवाले से स्टेटमेंट दें। मुसलमान, चाइना हमारा दोस्त कंट्री है, और मुसलमानों की जो उधर मुसलमानों की कंडीशन वहाँ में बहुत अच्छी है। कोई वीडियो ना मुझे दिखा दे मुसलमानों के, आपसे हार गया। अगर आपने ये वीडियो दिखा दो और चाइनीज जाहिर कर दो, ये नहीं मैं मानूंगा। इस बात से एग्री करते हैं कि आप लोग इस एग्री करते हैं कि चाइना में मुसलमानों की कंडीशन बेहतर है? आपने ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से बताना। अभी तक कोई ऐसी खबर, जिस तरह हमें इंडिया से खबरें मिलती हैं, रोजाना कश्मीर की खबरें आ रही हो, चाइना के एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। अभी कश्मीर कैसा जो हमारा इशू है, उसमें जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसकी रोजाना की सतह पर खबरें मिल रही हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अगर इस तरह की खबरें हमें मिल रही हो वहाँ पर, हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा इंडिया बहुत ऊपर है, हमारा पाकिस्तान बहुत ऊपर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया जाहिल अनपढ़ों के सारा ठीक भाई, तेरा पाकिस्तान इंडिया से बहुत ऊपर है, तेरे पाकिस्तान में सब कुछ है। मान गया मैं भाई, बात मान गया मैं। अगली बार कहूंगा पाकिस्तानियों, 25 करोड़ पाकिस्तानियों, अगर शोएब भाई मेरी बात सुन रहे हैं, अगली बार साथ में कुरान लेकर जाइए और कुरान पर हाथ रखवा कर कहलवाइए पाकिस्तानियों से कि चीन में मुसलमानों के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। चैलेंज देता हूं मैं कि कुरान पर हाथ रखकर पाकिस्तानी कह दें कि चाइना में मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं कहेंगे, दोगले हो तुम लोग, कितने बापों की औलाद हो तुम लोग। मैं सबको नहीं कह रहा, इन जैसे जो लोग हैं, जो एक तरफ जुल्म देखते हैं तो कहते हैं, एक तरफ प्रॉब्लम देखते हैं तो कहते हैं जी दिक्कत 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 दिक्कत, लेकिन वही प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं, हमारा इंटरनल मैटर है ये दिक्कत 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 दिक्कत। लेकिन चाइना में जब मुसलमानों के साथ जो किया जा रहा है, वैसा एक एग्जांपल दिखा दो मुझे कि भारत में क्या गया, लेकिन वहां पर नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा चाइना में। दोगली कौम हो, और दोगली कौम कभी डेवलप नहीं करती। इसलिए आज आटे की लाइनों में खड़े हो, इसलिए आज पूरी दुनिया में, अभी देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ग्रीस से खबर आई है, पाकिस्तानियों ने वहां पे फिर एक इंडियन को किडनैप कर लिया था, फिरौती मांग रहे थे ग्रीस में। 3 पाकिस्तानियों को ग्रीस की पुलिस ने पकड़ा, जाकर पढ़ लेना खबर। उसके बाद नहीं पाकिस्तान सबसे बेहतर है। हाँ भाई, पाकिस्तान बेहतर है, जा भाई तू खुश रह, लेकिन याद रख मैं बैठा हूं यहां पे और मैं फैक्ट लेकर आता हूं, हवा हवाई बात बिल्कुल नहीं करता मैं फैक्ट लेकर आता हूं, और पाकिस्तानियों के पास मेरे इस फैक्ट का जवाब नहीं होता। सिर्फ हवा हवाई बातें, जब बातें करनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो वहां पे नहीं जीत पाऊंगा आपसे। बातें करके जी के ये सफेद रंग है, मैं तो मानता ही नहीं सफेद रंग, अब मैं क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा, इसका साइंटिफिक चीज बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन जब मैंने मानना ही नहीं कि सफेद है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सबूत लाओ तब तो बात बने, कि जाके खुले में हगता कौन है, जो तुम्हारा पीएम कह के गया है, कब्रों से निकालकर महिलाओं के लाशों के साथ क्या किया जाता है, और छोड़, बकरियों को भी नहीं बख्शा जाता। एक और स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, बकरियों तक को नहीं बख्शा जाता तुम्हारे यहां, और तुम बात करते हो यार हमारी इसीलिए तो पाकिस्तानी नंगे होते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया और सारे सबूत मैंने आपको दे दिए।
आप बताएं, आप क्या कहते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए भाई। ऐसे पाकिस्तानी आते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तानी कौम कैसी है, तब तो मजा आता है यार। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ओए बीपी की गोली खा लियो, मेड इन इंडिया होगी वो। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। असद भाई लोग सर ने एंड पर कुरान का कुरान पर हाथ रख के कह दीजिएगा कि क्या चैनल के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा नहीं हो रहा। वो भी इसका बात का मैं जवाब दूंगा। मुझे एक बात का वैसे सर ना पूरे इंडियन से एक सवाल है मेरा, क्या कि अगर हम कितने बापों की औलाद हैं तो आप उससे ज़्यादा की होंगे, क्योंकि हम पहले एक कुछ ही थे। गजनियों के, गौरियों के, मुगलों के, बादशाह अकबर को भूल के कितनी बेटियां दी हैं तुम लोगों ने, सबकी मिक्सिंग हो तुम। और तुम्हारे अंदर जो हम भी उन्हीं में से हैं। उन्हीं में से मेरी बात सुन लो, जो हम भी उन्हीं में से। एक मेरी बात, अगर आलोक सर ने ये कहा ना कि आप कितने बापों की औलाद हैं जैसे, पहले कह दिया, तो फिर आलोक सर हम आप में से ही, एक हिंदुओं में से ही हैं, सिखों में से ही हैं, तो फिर आप डायरेक्ट अपने आप पर हिट कर रहे हैं, हम पर नहीं कर रहे। मेरा एक सवाल है जिसका जवाब पूरे इंडिया ने देना। अच्छा भाई जज्बाती ना, आप जज्बाती हो रहे हैं, आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे ले रहे हैं। आपको जो पाकिस्तानी बात कर रहा है, क्या वो सही बातें कर रहा था? गलत कर रहा था। मेरी बात सुन लो, जो तुम्हारे उत्तर प्रदेश के इलाके में पत्तों पर रख कर खाना खाते हैं वो रस्म नहीं है, वो एक कसम है जो आज तक उनकी पूरी नहीं हुई। मुझे उसका जवाब चाहिए और मैं उसका जवाब दूंगा अगली वीडियो में। पत्तों पर खाना रख कर खाते हैं उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो लोग पत्तों पर खाना रख कर खाते हैं ना, वो तो बांग्लादेश में भी खाते हैं। हिंदू ही खाते हैं, मुस्लिम कम ही खाते हैं मेरे भाई। ये रस्म नहीं है, ये एक कसम थी जो बादशाह अकबर को मारने की इन लोगों ने खाई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई और बाद में ये रस्म बन गई। ये इसका बार का अगर जवाब मुझे दे। मेन टॉपिक्स की तरफ हम आते हैं। पाकिस्तान का ये जो बंदा है, इसको इंडिया से कोई खासी नफरत है। वो शुएब भाई को इंडिया का एजेंट, मुझे भी बोला गया जब मैं फील्ड के अंदर काम करता था तो मुझे भी कई मरतबा कहा गया, यार तुम इंडिया पर ही क्यों बोलते हो, इंडिया इंडिया ही क्यों करते हो? और मैंने कहा भाई हम इंडिया नहीं करते, हम आपको गैरत दिलाते हैं कि आप थोड़ा सा जागे, क्योंकि इंडिया और हमने इकट्ठे दौड़ शुरू की थी और इंडिया आज दुनिया की 5वीं इकानमी है। इंडिया आज दुनिया की सबसे ग्रोइंग कंट्री है जीडीपी के लिहाज से। इंडिया 2027 तक दुनिया की 30वीं इकानमी होगा और दुनिया 2047 तक इंडिया कितने ट्रिलियन बता रहे थे अपना लोग सारे, मुझे याद नहीं रहा, 55 ट्रिलियन मतलब कि होगा इंडिया जीडीपी के लिहाज से। तो बात ये करने की असल मेन ये है, हमने क्या खोया था, क्या ये पाकिस्तान जो बोल रहा है, अब उस जो आलोक सर ने इसके वाकई कपड़े फाड़े हैं, आपको लगता है भाई अब ये बोलने के काबिल है? कश्मीर के मुद्दे पर, टॉयलेट्स के मुद्दे पर, मदरसे के मुद्दे पर, मुसलमानों पर जुल्म के मुद्दे पर, जहलियत के मुद्दे पर, कौन सा मुद्दा जहाँ हम उनसे अच्छे हैं? मुझे एक चीज़ की ना हमेशा शिकायत रही है हुकूमत से, जो भी हुकूमत आई है एक शिकायत रहती है, ये लोग सच नहीं बोलते और ये लोग डिफेंड नहीं करते और सामने वाले को बात नहीं करते। चाहे वो मेरे भाई अमेरिका हो, चाहे वो मेरे भाई चाइना हो, चाहे वो मेरे भाई इंडिया हो, जो भी हो, ये सिर्फ अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं और लोग जज्बाती होकर बयानियाँ देते हैं और अपनी बात करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। चाइना की खबरें बाकी ठीक है, इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करूँगा। और चाइना में जो अमेसी में नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए था कि बंदे के बच्चे बन जाओ। हम मजहब पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपके मजहब रिलेशन है वो हम नहीं ख़त्म करना चाहते, लेकिन अपने मुल्क में हमारे लोगों की जो हालत है ना वो दुरुस्त करो मुसलमानों की। अच्छा, आलोक ने एक और चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम हो, बड़े बहादुर अपने आप को मानते हो, उन्होंने कहा कि 1 लाख नौजवान तलवारें लेकर आओ, हम स्वागत के लिए तैयार हैं, हम उनकी वैन बजाएंगे। अल्लाह की कसम तुम्हारी फटकर गले में पड़ जाएगी अगर ये बात सीरियसली मुसलमानों ने ले ली तो। मैं हकीकत कहता हूँ, मैंने कसम उठा ली है, अगर 1 लाख लोगों ने ये कसम सीरियसली ले ली ना तो फटकर गले में आ जाएगी आपकी। 93,000 कितने थे? मैं ये बात हकीकत में कह रहा हूँ, 93,000 की कम 1 लाख ही थे। मेरी बात सुन, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं सिविलियन लोगों की बात कर रहा हूँ। यार अच्छा, सिविलियन ज़्यादा तगड़े होते हैं? मैं सिविलियन की बात कर रहा हूँ। सिविलियन ज़्यादा तगड़े होते हैं आर्मी लोगों से? मेरी बात सुन पहले। आर्मी में रूल्स फॉलो किए जाते हैं और रूल के बगैर कुछ नहीं करते। ये लोग जो जाएंगे ये बगैर रूल के जाएंगे, ठीक है? आपको बहुत BSF वालों पर है ना अपने भरोसा, तो ये चैलेंज दोबारा मत कर देना। मैं अक्सर कहता हूँ मैन टू मैन, सिंगल मैन टू मैन जो मैंने बात करता हूँ ना वो मैं अपनी इसीलिए करता हूँ
क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ पर आपसे, जो आपकी गलती है उससे गलत कहने को, जो ये गलत मुसलमान करते हैं पाकिस्तानी, उन्हें भी गलत कहने को। और तुम्हें जो गुमान पड़ा है दुनिया में भी, हमारा बहुत देश बहुत तगड़ा हो गया मेरे भाई, कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर पे भी तक तो दुनिया में नहीं हो। दुनिया की चौथी बड़ी स्ट्रॉन्ग पैसा, ये कहो कि हम पैसे के एतबार से अपनी गंदगी को छुपा लेते हैं। नहीं ऐसा भाई, जिस बातें करें मैं गलत बात ना करें। मैं नहीं, गलत क्यों कर, स्टैटिक्स पर आओ। दुनिया की चौथी बड़ी पावरफुल आर्मी किनकी है? इंडिया की। दुनिया की 5वीं डिक्लेयर किया है, ये किसने कहा है कि चौथी पांचवी? सीधे पहलवान ने डिक्लेयर किया है। ओके भाई, इंटरनेशनल एजेंसीज है जो इंटरनेशनल एजेंसी में कौन बैठा है? कौन बैठा है? अंग्रेज, ईसाई बैठे हैं ना, पता नहीं कौन बैठा है, या ईसाई बैठे हैं या यहूदी बैठे हैं, तीसरा तो बंदा कोई नहीं। अच्छा, फिर क्या मतलब क्या करना है? क्या करना है? और भाई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उनकी एफिशिएंसी देखी जाती है, वेपन्स, उसका मिलिट्री क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मैयर होती हैं, तब जाके ये बनती है। ऐसे वो मुँह उठा कर उन्होंने नंबरिंग कर देनी, रैंकिंग कर देनी है। पाकिस्तान को फिर 7 नंबर या 9 नंबर क्यों आगा? अगर वो अंग्रेज ही हैं, यहूदी हैं, यहूदी फिर मुसलमानों के खिलाफ है, और फिर पाकिस्तान के तो सख्त खिलाफ है, तो फिर यहूदी अगर ये फायर पावर वाले जो हैं, ये अगर यहूदी हैं, ये रैंकिंग शो करते हैं, तो फिर पाकिस्तान को 100 से भी ज़्यादा कम नंबर मिलने चाहिए थे। कहीं 200 में से 199 नंबर, 199 नंबर पर पाकिस्तान होने चाहिए। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है ना आर्मी की, मेरे भाई, मैं अफसरशाही की बात नहीं करूँगा, मुझे पता है कि वो लोग नालायक हैं, इस चीज़ की मुझे भी तुम स्टैटिक्स नहीं मानते। और दूसरी बात, अगर आज जाओ तुम सिविलियन पर, मतलब जो उनके आम रूटीन के कमांडो वगैरह हैं, उनकी बात करोगे, तो फिर मैं ये बात या ये रैंकिंग नहीं मानता। मैं हकीकत कहता हूँ, अफसरशाही को मैं मान सकता हूँ कि वो लोग अय्याश में पड़े हैं, वो छोड़ गए अपनी हर चीज़ को, लेकिन जो उनके आम सादा फौजी हैं ना पाकिस्तान की, उनकी मैं बात हम वो भाई कह रहा था पाकिस्तान जैल, हम पाक साफ हैं और हम ला इलाहा के मानने वाले हैं, और हिंदुस्तान के लोग नापाक हैं। क्योंकि नापाक इसलिए क्योंकि 50 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। 50 करोड़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है ना, अगर फीसद के अगर मैन टू मैन देखा जाए पाकिस्तान और उनका मुवाजना किया जाए, तो वो आबादी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उनकी परसेंटेज इससे ज़्यादा हो। ये चीज़, ये कहने में बात है कि जो उनकी आवाम है ना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा है, और जो देहात है वो भी ज़्यादा, ऑब्वियसली। अच्छा, जो बैकवर्ड एरिया वो भी ज़्यादा मेरे भाई। इधर अलोक साहब को एक बात मैं पूछना चाह रहा था, उन्होंने एक नहीं दिया स्टार्टिंग, इन्होंने बताया नहीं कि इंडिया के अंदर कितने परसेंटेज टॉयलेट्स हैं। इमरान खान की वीडियो चला दी कि 13.2 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख। और ये पाकिस्तान के मतलब हवाई अड्डों का हो सकता है, रेलवे का, ये सरकारी महकमों की बात हो सकती है। ये इमरान खान ने कहा कि 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी जो जिनके पास टॉयलेट्स की सहूलत मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। और टॉयलेट्स की याद है, हम थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो मेरे साथ भी देखी है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के अपने जो है मोहसिन नकवी चेयरमैन है, हमारे इंटरनल मिनिस्टर है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे जो अपना स्टेडियम है उनके अंदर टॉयलेट्स। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर स्टेडियम नहीं है, मेरी टॉयलेट्स नहीं है, बात सुन ले यार, अगर टॉयलेट नहीं है, जिस दिन ये स्टेडियम बने थे, ये सारा सिस्टम चला था, तब कैसे लोग खेलते यार। और यार अब की बात हो रही है ना जो बंद, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर नहीं थे तो स्टेडियम, अगर टॉयलेट बनाए ही नहीं गए तो फिर उस वक्त इंटरनेशनल खिलाड़ी कैसे खेलते थे यार, बाहर से आकर खेलते थे, और जो है वो टॉयलेट बाहर करके जाते थे। बिल्कुल थे, वो उस लेवल की बात हो रही, उस लेवल की नहीं है। ठीक है, हाँ ये कह लो कि उस स्टैंडर्ड के नहीं है, ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, अब आ गई मंदिरों मस्जिदों पर बात। इंडिया के अंदर जो मंदिर अपना मस्जिदें हैं, वो लोग ने बताया कि 3 लाख से लेकर 5 लाख तक मसाजिद हैं, और पाकिस्तान और दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है इंडिया, जहाँ वो कह रहा था कि चादरें खींची जाती हैं, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। अगर मुसलमानों पर जुल्म किया, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, और दूसरे नंबर पर इंडिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं। इस पर आपने आप तुर्की में नहीं, इंडिया में, तुर्की की आप एवरेज निकाल कर देख, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जिनमें सबसे ज़्यादा मसाजिद 3 से 5 लाख, वो बता रहे हैं कि इंडिया में। यार ये काउंटिंग मुझे ठीक नहीं लगती। तुर्की में सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं, इंडोनेशिया के बाद हो सकता है तुर्की में। आप क्या एक शहर में गालबन हजारों में एक शहर में मस्जिदें हैं उनकी। अच्छा चलो रिकॉर्ड है, आगे चलते हैं। हमने मंदिर कितने तोड़े हैं? 2000 मंदिर थे जब पाकिस्तान 1947 में, लोग स्टैटिक्स दिए हैं, सबूत दिए हैं। अब कितने हैं? 20 या 13 से 20 जो है ऑपरेशनल है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, मैं उस पर व्लॉग करके आया हूँ।
जंग रोड फैसलाबाद की बिल्कुल मेन जो फैसलाबाद का हेड सेंटर है, वहाँ जंग रोड के कोने पर एक मस्जिद शीतला राम टेम्पल, मैं खुद उसको उस पर ब्लॉग आपके साथ वीडियो भी मिल जाएगी मेरे चैनल इसी पर, उसको मैं देख के आया, उस पर ब्लॉग करके आऊँ, उसको दुकानों में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके नीचे दुकानें हैं, मस्जिद उसको तोड़ दिया, बल्कि वो लोग सब दिखा रहे थे अहमदाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अहमदाबाद में, गाजियाबाद के अहमदाबाद कहाँ दिखा रहे थे, वहाँ मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। एक साइड पे मंदिर का पोर्शन खड़ा है थोड़ा बहुत, बाकी उसमें मदरसा बना दिया गया, मस्जिद बना दी गई। अब बोलो यार, ये चीज़ें दोनों मुल्कों में हैं। बाबरी मस्जिद को तोड़ कर मंदिर बनाया गया, ठीक है, गलत है, मुसलमानों को जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह किया गया, मैं गलत कहता हूँ। लेकिन मसला यह है कि आप भी तो उससे दोगुना काम कर रहे हैं। 2000 मंदिरों में से 13 मंदिर ऑपरेशनल क्यों है? ये चीज़ें मैं गलत नहीं कहूँगा एज ए, अगर हाँ इसमें एक फैक्ट है, अगर तो ये अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया जरिया मुबादला, मतलब पैसा कमाने के लिए बना दिया गया मदरसा या मस्जिद जो है चंदे के लिए बना दी गई, तो ये गलत है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बनाते हैं कि हाँ यहाँ पर दीन की तालीम दी जाए और सिर्फ दीन की तालीम के लिए बनाया जाए, तो फिर मैं इसे गलत नहीं कहूँगा। अगर वहाँ पर हिंदू मौजूद हैं, अगर वो रजिस्टर्ड थे, अगर वो मंदिर हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में थे मेरे भाई, प्राइवेट नहीं थे, अगर हिंदू मौजूद है तब वो गलत किया गया। अगर हिंदू नहीं है, वहाँ पर आबादी खत्म हो चुकी है, तो फिर उसका मुझे इतना ज़्यादा मतलब हिंदुस्तान के अंदर चर्च हैं 28,000 और पाकिस्तान के अंदर चर्च हैं कितने बता रहे थे यार, 1400 से ऊपर है, 14-20-30 के हैं, 1400 कहाँ और 28,000 कहाँ। हम यार आबादी का हम प्रोटेक्शन लगाओ और ज़मीन के एरिया का अंदाज़ा लगाओ। अच्छा, वो कितना बड़ा मुल्क है। मुझे बता, इमरान खान से जब पूछा गया अपना चैनल के मुसलमानों पर जुल्म के बारे में, वो कहता है मुझे पता ही नहीं, उस पर हमें बोलते, हम उस पर क्यों नहीं बोलते? मैं कहता हूँ कि वो झूठ बोलता है, जो बात गलत है मेरे भाई वो गलत है, इसको ज़रूर पता होगा, क्योंकि वो मुल्क का वज़ीर आज़म है और इसने सिर्फ इसलिए, मैं कुछ कहता हूँ इसलिए बयान नहीं दिया होगा कि हमारी ताल्लुकात चाइना से खराब ना हो। और मेरे भाई मजहब को लेकर आओ बीच में, अपने लोगों की दुनिया में इज्जत करवाओगे तो तुम्हारी इज्जत होगी मेरे भाई, ये चीज़ तो हकीकत है। इस बात पर कभी कंप्रोमाइज कर, तुम्हारा मुल्क टूट जाए, तुम्हारा दुनिया में नामो निशान न रहे, लेकिन इस्लाम का नामो निशान हमेशा रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मदरसे से कोई कभी साइंसदान, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर निकला कभी? ये भी लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम कहाँ से हैं? अब्दुल कलाम कौन से? इंडिया में जो साइंसदान बने हैं वो कहाँ से पढ़ कर आए? अब्दुल कलाम डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जिन्होंने बनाया था इंडिया में मिसाइल, वो जो पहला न्यूक्लियर बम उन्होंने बनाया, वो न्यूक्लियर बम उसने नहीं बनाया, वो उन्होंने मिसाइल उसको डेवलप किया, उसको कहाँ से पढ़ा हुआ है? वो यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कॉलेज से पढ़ा हुआ है। बेसिक पीछे से कहाँ पढ़ा हुआ है? वो बेसिक ही स्कूल से पढ़ा हुआ है। मुझे एक बात की हमेशा याद रखना, मेरी बात, जो मदरसे से मुझे दिखाओ कोई साइंसदान बनाओ, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनाओ, मुझे बताओ। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, तकरीबन वो मदरसा टाइप ही है, नीचे से कुरान की तालीम दी जाती है, फिर साथ में दुनिया को बढ़ाया जाता है। ये पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौर में उसे ज़रा सपोर्ट मिली है यार, वो क्या नाम यूनिवर्सिटी का, कदीर यूनिवर्सिटी, अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी, क्या ऐसा कोई नाम है उसका, मुझे नहीं पता। अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से वो यूनिवर्सिटी इसे बंद करने की कोशिश की कि नून लीग की हुकूमत ने बंद करने की कोशिश की थी। अच्छा। वहाँ पर मेरे भाई तकरीबन मदरसे का इंतजाम है, कुरान की तालीम दी जाती है, दुनिया की तालीम दी जाती है। जैसे जैसे वो स्टूडेंट बढ़ता है, फिर कुरान की तालीम के साथ तफसीर और दुनिया की तालीम, और वहाँ से मेरे भाई बड़े बड़े बाहर भी गए हैं, और हमारे अपने मुल्क में अच्छे अच्छे पोस्ट पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मेरे भाई सब कुछ है। ये बात तो मैं उस यूनिवर्सिटी की कर सकता हूँ जो कहने में यूनिवर्सिटी है, लेकिन मदरसे से बढ़कर तालीम कुरान की वहाँ पर है मेरे भाई। अब बात करो। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मदरसे से कौन सा साइंसदान बना, मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सा इंजीनियर बना है, कौन सा डॉक्टर बना? फिर वक्त ऐसा मुझे अभी याद नहीं है, मैं इस पर रिसर्च करके आपको जरूर बताऊंगा। चलेगा, मेरे नज़दीक तो कोई भी नहीं बना। मिलते हैं नई वीडियो में नए एपिसोड। गॉड ब्लेस यू।